नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम इनसाइडर पर। और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चली रही है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड शिफ्ट है, यानी कि हम टफ शिफ्ट से इजी शिफ्ट की तरफ चल रहे हैं। जो आपकी सेकंड टफेस्ट शिफ्ट थी वो कौन सी थी? 21 मार्च की आपकी शिफ्ट 1 थी, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे और देखते हैं जो क्वेश्चन फन है, यानी कि इससे पहले इस चैनल पे अभी यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराई है, ठीक है। सबसे पहले हम ही करा रहे हैं, यानी कि टफ शिफ्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, और ये देखो 21 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है ये, ठीक है। और सेट 2 है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, कि दो माध्यिकाएं हैं, यानी कि ये त्रिभुज है आपके पास में और इसकी दो माध्यिकाएं हैं क्यू टी, यानी कि पी क्यू और आर। यानी कि दो माध्यिकाएं कौन सी है? एक तो है क्यू टी, ठीक है। एक कौन सी है आपके पास में? आर एस, ठीक है, आर एस। और ये बिंदु जी पर आपको समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि यहाँ पे इसको समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्यू टी आपके पास में कितना दे रखा है? 18, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं आपको किसमें, यानी कि 2:1 में आपको बांटता है, आपको पता है। यानी कि ये आपको 2:1 में बांटेगा, ठीक है। अगर ये 18 है तो ये आपके पास में कितनी हो जाएगी? 12, ठीक है। यानी कि क्यू जी आपके पास में कितनी हो जाएगी? 12। और ये जो आपके पास में क्यू एस है, ये भी आपको किसमें, यानी कि 2:1 में बांटती है। और इसकी वैल्यू कितनी तरीके? 27, यानी कि ये कितनी हो जाएगी आपके पास में? 9 हो जाएगी, यानी कि ये वाली कितनी हो जाएगी? 9, यानी कि 9। और आपके पास में क्यू एस पूछ रहा है, यानी कि ये क्यू एस आपसे पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी? क्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, 12 और 15। ये क्या होता है? यानी कि ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये जो क्यू एस है आपके पास में 15 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर था, कुछ नहीं था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। यानी कि फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन सभी की चाल में अंतर और उनकी चाल का योग। यानी कि फरहान और कौन है? अमन दिल्ली जा रहे हैं, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो वो कितना होता है? 60। और अगर मैं इन दोनों की स्पीड को घटा दूं तो वो कितना होता है? 40। यानी कि फरहान कितना हो जाएगा? 40 और 100, 40 और 60 कितना हो जाएगा? 100। और 100 को 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा? यानी कि 50। और अगर मैं अमन की बात करूं तो इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को घटा के इसको 2 से भाग कर देता हूं, यानी कि 10 आ जाएगा। यानी कि फरहान की स्पीड तो 50 हो जाएगी और अमन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। उसके बाद में क्या बोल रहा है? अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर लेता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी चाहिए थी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपको जितनी भी जर्नी थी इनकी, उनकी डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेसिकली क्या करेंगे, यानी कि जो इसका स्पीड का रेशो है वो कितना हो जाएगा? यानी कि फरहान और अमन का कितना हो जाएगा? 5 और 1 हो जाएगा, यानी कि 50 और 10। यानी कि अगर इनका स्पीड का रेशो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो इसका जो टाइम का रेशो वो कितना हो जाएगा? 1:2 में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को देखूं तो 4 आ जाता है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 8। यानी कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी कि इसको तो लगते हैं 2 मिनट और इसको लगते हैं कितने? यानी कि 10 मिनट, ठीक है। तभी तो 8 मिनट पहले पहुंचेगा ये, ठीक है। यानी कि और इसकी स्पीड कितनी थी? 50, ठीक है। यानी कि इसकी स्पीड कितनी थी? 50। यानी कि कहने का क्या मतलब है, यानी कि 60 मिनट के अंदर ये कितनी दूर चलेगा? यानी कि 50 किलोमीटर। अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूं तो 50 को 60 से भाग कर दोगे, और अगर मैं 2 मिनट की बात करता हूं तो ये 2, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 5/3 में आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5/3 आपको चलनी पड़ेगी हर एक आदमी को, चाहे तो मैं फरहान की बात करूं चाहे मैं अमन की बात करूं, दोनों को 5/3 किलोमीटर डिस्टेंस चलना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, एक समलंब प्लेट की दो समांतर, ठीक है, इस तरीके का एक समलंब चतुर्भुज है। ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि भुजाओं की लंबाई 15 है, यानी कि ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 हो जाएगा। तो उस प्लेट पर 3 प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की दर पर कॉपर प्लेटिंग की जानी है, तो प्लेट के ऊपर भाग पर कॉपर प्लेटिंग करने की कुल लागत कितनी होगी? यानी कि सिंपल था, इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? यानी कि 1/2, यानी कि इन दोनों को जो पैरेलल साइड्स हैं इनको जोड़ दो, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24, और इंटू में एच कितना है आपका? 6। और ये आपका एरिया आ गया, और जो एरिया है प्रति स्क्वायर का वो 3 है, इंटू में 3, यानी कि 2 और 2 तिया कितना होता है? 6, 24 तिया 72 तिया कितना हो जाएगा? 216। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4, तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15% बढ़ता है, यानी कि 15% बढ़ता है, यानी कि 15% का क्या होता है? 3/20 होता है, यानी कि 20 से कितना हो जा रहा है? यानी कि 23 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि 20 से 23 हो जा रहा है। दूसरे वर्ष में 20% घटता है, यानी कि दूसरे वर्ष की बात करूं तो 5 से कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है? और तीसरे वर्ष में 25% बढ़ता है, यानी कि 4 से कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। आपके पास में रेशो देखना था, रेशो क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको आगे कर दो 23 और इसको भी आगे कर दो 23, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि
3 वर्षों के बाद में तिलक का वेतन इतना हो जाता है, यानी कि 3 साल के बाद में ये दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि 23 इंटू में 4 इंटू में 5, इसकी यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, यानी कि 23,000 आपको दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू बात करेंगे तो 23,000 इंटू में अपॉन में कितना हो जाएगा, 23 इंटू में 4 इंटू में 5, और आपको क्या निकालना है, प्रारंभ में कितना था, 20 पंचे 100 इंटू में 400, ठीक है, 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 23 एकम 23, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000, 5 चौक 20, और 20 को यहाँ से करेंगे तो 20 ही आएगा, 20,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं करना था हमको, पहले एक रेशो मेंटेन करने थे, रेशो के अकॉर्डिंग चीज़ें आराम से हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 5, यानी कि ए किसी कार्य का 3/8 भाग, यानी कि ए की बात करता हूं तो 3/8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 8 कितना होता है 96, यानी कि ए किसी काम को 96 दिन में पूरा कर लेता है। बी उसी कार्य का आधा भाग, यानी कि 1/2 27 के अंदर, यानी कि ये पूरा काम, यानी कि जो बी है वो 54 दिन में कर लेगा, 27 दूनी 54, ठीक है। यानी कि ए को ये दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताओ। ए बी से कम कुशल है, ए जो है बी से कम कुशल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए किसी काम को पूरा करने में कम दिन ले रहा है कंपेयर टू ए, तो ए की एफिशिएंसी डेफिनेटली ज्यादा होगी, सॉरी बी की एफिशिएंसी डेफिनेटली ज्यादा होगी। बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है आपका बिल्कुल सही है। बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य का 11/15 भाग 36 दिनों में कर सकते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए इनका एफिशिएंसी, यानी कि टोटल वर्क चाहिए, यानी कि एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि एलसीएम देखो, यानी कि अगर मैं देखूं 6 दूनी 12 इंटू में 8, ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया थोड़ा, और यहाँ पे देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 6 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना होता है, 9 6 के 54, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 9 और 6 तो रहेगा ही, 9 और 6 रहेगा, ठीक है। इसके बाद में मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यानी कि 2 इंटू में 2, यानी कि 2 इंटू में 2 और इंटू में 4, ठीक है। यानी कि देखो 9 6 54 भी हो गया, और 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 6 के 96 भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर मैं सी की ए की एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो 96, यानी कि वो कितनी हो जाती है, यानी कि 9 हो जाती है। और अगर मैं बी की एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो 4 दूनी 8 दूनी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो देखो बी की एफिशिएंसी ज़्यादा थी, ए की कम थी, तो इस तरीके से हो गई। देखो यार आपके पास में 2 तरीके थे, या तो आप क्या करो, इसको कंसेप्ट की तरीके से जैसे चल रहे थे 96 और 54 का आप एलसीएम निकालो। मैंने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, यानी कि 6 2 8 में तोड़ दिया, और 9 6 54 में तोड़ दिया। यहाँ पे आपको फैक्टर लिखने थे, यानी कि दोनों के कॉमन मिला के, तो मैंने वही कर दिया, मेरे को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी इतनी। और इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अप्रोच तुम्हें अलग रखनी ही पड़ेगी, तभी चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। इतना लंबा लेके चलोगे स्टार्टिंग में ही तो फिर कैसे काम चलेगा, आपके पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि ये टोटल काम आपका कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका टोटल काम हो गया कितना, यानी कि 9 6 के 54, 54 दूनी 108 दूनी 216, और 216 इंटू में 4, 216 इंटू में 4, ये 2 आपका टोटल काम हो गया। इस काम का कितना, 11 के बटे में 15 भाग, ठीक है। और कितने दिनों में कर रहा है, यानी कि 36 दिनों में कर रहा है। यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, यानी कि 16 और 9 कितना होता है 25। यानी कि एक चीज अगर मैं देखूं ना ध्यान से, तो ये पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, और पूरा पूरा जब कट नहीं रहा है तो 36 दिन में कहाँ से कर लिया, ठीक है, समझ गए। जब ये पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है, यहाँ पे देखो 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे ऊपर 5 का मल्टीपल दिख ही नहीं रहा आपको, और यहाँ पे 11 का मल्टीपल, चीजें पॉइंट में आएंगी। और ऐसा भी यहाँ पे इसने ये भी नहीं कहा कि अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में भी नहीं कहा है, तो मैं ऑप्शन सेकंड से चला जाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, यानी कि ओनली फर्स्ट जो ऑप्शन है वही करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। चीजें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है यार, देखो जबरदस्ती सॉल्यूशन करोगे, इसके आसपास लेके आओगे, कहीं पे भी लेके आओगे, जब कहा ही नहीं है हमको तो उतनी मेहनत करनी भी नहीं है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 6, यानी कि कॉट, हमें पता है कि 0 आपकी कब आती है, जब आपकी कॉट 90 होती है, यानी कि p प्लस में q कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 90 हो जाएगा। उसके बाद में बोल रहे हैं कि p माइनस क्यू आपका 1/3 है। हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 1/√3 होती है, यानी कि p माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 3 112, सॉरी 120, 120 को 2 से भाग करोगे तो 60 हो जाएगा। और मैं अगर q की बात करता हूँ तो 90 में से 30 घटाओगे 60, और 60 का आधा कितना होता है 30, यानी कि p और q कितना हो जाएगा 60 और 30, यानी कि ऑप्शन आपका 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि sin थीटा प्लस में cos थीटा इक्वल टू में कितना दे रखा है, √2, ठीक है। और आपको ये वाली वैल्यू पूछनी है कितनी हो जाएगी, तो मैं क्या करूँ, थीटा की इक्वल टू में 45 रख देता हूँ, यानी कि 1/√2 प्लस में 1/√2, यानी कि 2/√2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 और यहाँ पे √2 इससे कट गया, यानी कि चीजें मेरे को क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई, यानी कि ये कितना होता है √2 प्लस में 1, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निखिल और नेहा
कि जो अनुपात है यानी कि जो कैपिटल निवेश कर रहे हैं वो कितना है 5/4 के रेशियो में, यानी कि निखिल और ये नेहा, ठीक है, यानी कि 5 और 4 के अनुपात में है। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया, यानी कि नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक क्या किया है, इसके अंदर निवेश किया है, यानी कि निखिल तो x टाइम ले रहा है और ये x प्लस में इतना टाइम ले रहा है। और फिर बाद में जो इनका जो लाभ है वो कितना है, यानी कि 6:5 में आपको चेंज करता है। तो बेसिकली क्या था, यानी कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो रेशियो आएगा ये, तो बस वही कर दो, यानी कि 5x अपॉन में यानी कि 4x प्लस में 4 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितना आना चाहिए 6/5 आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 पंजे 25x हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, इधर लेके आ जाओगे यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि नेहा ने कितने समय के लिए धन निवेश किया है, नेहा की वैल्यू कितनी थी x प्लस में 1 और x की वैल्यू कितनी है 24 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 साल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सभी कंपनियों की कुल आय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, यानी कि अब हमें क्या करना है यहाँ पे जोड़ना है, यानी कि सेविंग की बात करेंगे तो ये आपकी सेविंग है, ठीक है, ये आपकी सेविंग है, ठीक है, कुल आय और कुल व्यय, यानी कि अगर मेरे को अगर आय की बात करनी है तो ये सेविंग एक्सपेंडिचर यानी कि आय की बात करूंगा तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 800 और यहाँ पे बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1600 और यहाँ पे बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1300 और यहाँ पे बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 900 और यहाँ पे बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें, ठीक है, इन सभी को जोड़ना है आपको, ठीक है, यानी कि 16, 8, 24, 24 और 13 कितना हो जाएगा, यानी कि 24 और 10 34 और 3 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 46 और 46 और 18 कितना हो जाएगा, यानी कि 6400 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इन सभी की बात करूं टोटल इनकम की तो इनकम कितनी हो गई, यानी कि 6400 हो गई। उसके बाद में बोल रहा है कि कुल व्यय का, यानी कि व्यय की बात करता हूं एक्सपेंडिचर, यानी कि ये, यानी कि 1200 और 4 1600, 2100 और ये कितना है 600, 2700 और ये कितना है 3000, ठीक है, ये कितना है, यानी कि 3000 है, यानी कि एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो ये कितना है आपका 3000, कितना व्यय कितना प्रतिशत है कुल आय व्यय का, यानी कि 6400 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3000 इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी कि 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 213 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, आजकल तो यार वैसे ये हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली चीज़ें फिक्स है, इनको हमें याद करना पड़ेगा अगर हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है तो, नहीं याद करोगे तो चीज़ों को सॉल्व करते रहोगे, कैसे ऐसे, यानी कि पी का स्क्वायर 2 दूनी 4 क्यू का स्क्वायर और प्लस में 2 दूनी 4 और पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस यानी कि पी का स्क्वायर माइनस प्लस का 4 क्यू का स्क्वायर माइनस का 4 पी क्यू हो जाएगा। चीज़ों को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट हटाओगे, पी का स्क्वायर 4 क्यू का स्क्वायर प्लस में 4 पी क्यू माइनस का पी का स्क्वायर माइनस का 4 क्यू का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 4 पी क्यू हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे तो 4 दूनी 8 पी क्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 11, यानी कि नीचे दिए गए विरुद्ध आलेख में एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन को दर्शाया गया है, ठीक है। इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं, वो 500 हैं। एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को इन सभी 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। बल्लेबाज आर ने कितने रन बनाए हैं, यानी कि आर कितना दिखाई दे रहा है 32, यानी कि 500 का 32% निकालना था, कितना जाएगा 32 पंचे 160 होता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे क्या ही करना है यार, यानी कि 1 - 1 0 हो गया है यार, तो पूरा 0 हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड, इसके अंदर कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 त्रिभुज XYZ में y सबसे छोटा कौन है, यानी कि एक ये एंगल है, ठीक है, सॉरी ट्राइंगल है x y और ये z है, यानी कि y सबसे छोटा है और y कितना दे रखा है, यानी कि 25 दे रखा है और इनका अनुपात दे रखा है 20 11 5, यानी कि इसी की तो वैल्यू 25 दी होगी ना दोस्त, यानी कि एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 20, यानी कि 20 × 5 कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कुल वस्तुओं में से 60% को 20% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल हानि या फिर क्या होगा, मतलब वो चीजें पूछ रहा है हमको, इसके अंदर होगा क्या, ठीक है। तो एक बार बताओ, कुल वस्तुओं में से 60% वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है, यानी कि शेष वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि ये लाभ पर बेचा गया। अब बोल रहा है कि उसे कुल कितनी हानि हुई है, यानी कि ये जहाँ पे भी जो भी आएगा यहाँ पे ये हानि होगा, यानी कि ये तो आपका 60% है, ठीक है, सॉरी ये आपका 60% है और ये आपका 40% है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यार, ऑप्शन से चला जाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं x मान लूं,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x मानूं और फिर बाद में इसको सॉल्व करूं तो फिर काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट उठाओ डायरेक्ट और डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है। अगर मैं चलो यही रख लेता हूँ, 10 रख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं 10 रखूंगा, यहाँ पे मैंने माइनस का 10 रख लिया ऑप्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 10 हो गया। इसको अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 10, इसको अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 15, ठीक है। तो बेसिकली देख लो यार, 15 चौक 60 और 10 चौक 40 सेटिस्फाई कर रही हैं चीजें, ठीक है। कर रही हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि आपका जो सीपी है और ये आपका एमपी है, ठीक है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि ये 100 होगी, ये आपकी 130 हो जाएगी। अगर कुर्सी पर 40% 40 रुपए की छूट के बाद में 200 रुपए में बेची जाती है। कहने का क्या मतलब है, यानी कि 240 का इसका एमपी रहा होगा और इसका एसपी कितना रहा होगा, यानी कि 200 रुपए रहा होगा, तभी तो 40% की डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना है कितना हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए यार, हमें चाहिए यहाँ पे सीपी। कहने का मतलब यह है कि 130 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमको, तो कितना 240, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 के बटे में 130, और हमको सीपी कितना है, यानी कि 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2400 के बटे में कितना हो जाएगा 13। एक बार फिर से देखना है, यानी कि ये सीपी है, ये एसपी है और ये कितना हो जाएगा एमपी, यानी कि मेरे पास में क्या आ गया, यानी कि सीपी आ गया कितना 2400 के बटे में 13, 2400 के बटे में 13, और यहाँ पे मेरे पास में कितना था, यानी कि 200। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 13 हटा के यही ना मल्टीप्लाई कर दूँ, 13 दूनी कितना हो जाएगा 2600, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 दूनी, यहाँ पे इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि 240 इंटू में 13 कर सकते हो, यहाँ पे 240 इंटू में 13 कर सकते हो, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट के लिए मेरे को सीपी और एसपी की जरूरत है और कुछ नहीं है। यानी कि कितना, यानी कि 200 का प्रॉफिट हो गया, कितने पे हो गया, यानी कि 2400 पे हो गया, ठीक है। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 12 8 96, 8 पॉइंट समथिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग, 12 8 96, 4 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 8 96, 4 बचता है 40 हो जाएगा, 12 3 36 होता है, 8.3 आ जाएगा। 8.3 हमको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 8 हमको 2 ऑप्शन में था, इसलिए हम 1 पॉइंट आगे बढ़ गए, ठीक है। तो 8.3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि एक त्रिभुज में ए बी 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और ये सी है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी तो आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी आपके पास में 16 दे रखी है, और ए सी आपके पास में 12 दे रखी है। इसमें अंकित वृत्त की त्रिज्या आपके पास में 4 है, यानी कि एक इसमें सर्कल है और इसकी रेडियस आपके पास में 4 दे रखी है। तो एबीसी का क्षेत्रफल यार मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 20 16 और ये 12, ये क्या है, एक ट्रिपलेट की साइड्स है, और अगर ट्रिपलेट की साइड्स हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू में लंब, तो कितना हो जाएगा 2 8 16 12 8 96, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, यानी कि रेडियस की कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17, ठीक है। ये चीज आपको दे रखी है। अब मैं क्या करूं यार, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर देखूं, यानी कि 3x का स्क्वायर, 3x और प्लस में 2y का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो यही मेरे को दिखेगा, ये नहीं, हाँ है ना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको 6 की पावर 2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन सभी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x प्लस में 2y अपॉन में 6 और इस पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 3x के बटे में 6 और प्लस में 2y अपॉन में 6, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि 3 दूनी में 6 और 2 तिया में 6, यानी कि x/2 प्लस में कितना हो जाएगा y/3 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपके पास में थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 18, कर्मचारी CDE के वेतन का औसत पूछ रहा है, यानी कि CDE का, यानी कि 300 500 900 400, हाँ 900 को 3 से भाग कर दो 300 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19, यानी कि LNR द्वारा बनाए गए कुल रन कितने थे, यानी कि L कितने हैं 29, ठीक है 29, और N कितना है आपके पास में 13, और R आपके पास में कितना है 12, यानी कि कितना हो जाएगा 20 30 40 49 52 54, और टोटल रन कितने हैं 700, यानी कि 700 का आपके पास में 54 निकालना था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 चौक 28 और 2 7 5 35 और 2 37, यानी कि 378, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीदी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, इस प्रकार है कि एडी को मिलाने वाली रेखा
कौन ए को समद्विभाजित करती है, कौन ए को समद्विभाजित करती है, BD और BC की लंबाई, यानी कि BD और BC की लंबाई 10 दे रखी है, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी 6। तो एक बार बताऊं मैं आपको, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से इसको बाइसेक्टर करता है, मतलब इस पे एक साइड इस पे डल जाती है, ठीक है, यानी कि जिस रेशो में इसको ये बटेगा वही इसके रेशो होंगे, ठीक है, वही इसके रेशो होंगे। और ये AB और AC की लंबाई का रेशो पूछ रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये भी 2:3 के रेशो में हो जाएगी, यानी कि जो इनके रेशो होंगे ना वही इनके रेशो हो जाएंगे, यानी कि 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसको ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको पूछ ही लेता है, ठीक है। मेंस में नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं था, इससे पहले आपको मिल जाएगा, प्री में मिल जाएगा, हर कहीं मिल जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका बॉडी मास, और अगर मैं 25 के बटे में 10, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ माइनस का, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 12 इंटू में 6 के बटे में 5, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 7 के बटे में 10 हो जाएगा, 7 के बटे में 10 हो जाएगा, प्लस में यानी कि 3 तिया में 9 और 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 14 तिया 42 के बटे में 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 10 इसका एलसीएम ले लिया, यानी कि 25 माइनस का 7 प्लस में 22 और 10 पंचे कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 हो जाएगा, यानी कि 5 4 9 2 11, यानी कितना हो जाएगा 110, 117 में से 7 जाएगा तो 110 बचेगा, 110 के बटे में 10 यानी कि 11 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3, ठीक है। तो इनको बेसिकली आराम से सॉल्व करना है, चीज़ें हो जाती हैं, और पेपर में हमेशा लास्ट में सॉल्व करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हमें लगता है कि आसान है लेकिन कहीं ना कहीं हमारा काट देता है, ठीक है। 224 इंटू में 4 अपॉन में 7, 7 1 की 7 दूनी 14 और 32 चौक कितना होता है, 32 दूनी 64 दूनी 128, और यहाँ से 25 या 75, यानी कि 750 में से 128 को घटाना है, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, एक की ही लास्ट में 2 है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में ये, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ नीचे, यानी कि एक्स वाई जेड हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में एक्स का स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर यानी कि देखो वाई जेड है ना, यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब, इस तरीके से एक्स जेड है तो वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा वाई का क्यूब। वाई का क्यूब क्यों, एक तो वाई यहाँ पे है और यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, इसलिए वाई का क्यूब, और यहाँ से क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर, जेड का क्यूब हो जाएगा। एक बात पता है कि आपके पास में एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, अगर देखो यार दो कंडीशन है, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड अगर 0 हो, या एक्स इजिकल टू में वाई बराबर में जेड हो, और चीजें क्या हो, यानी कि एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस में यानी कि जेड का क्यूब, और माइनस के अंदर 3abc इजिकल टू में क्या होता है यानी कि 3xyz, ये आपके पास में क्या होता है 0 होता है, यानी कि मैं इसको x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब इजिकल टू में 3xyz लिख सकता हूँ इजिकल टू में। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 3xyz लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ आराम से, यानी कि 3xyz लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है x y और z का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि इससे ये कट जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा 3/xyz आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 5 संख्याओं, ठीक है, यानी कि 5 संख्याओं, 5 संख्या यानी कि जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि 5 संख्याओं में से 1 2 और ये 3, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दुगनी है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये 1 मान लूं तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है, तीसरी संख्या की 2/3 है, अगर मैं इसको 3 मान लूं और इसका 2/3 की बात करूं तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 60, यानी कि 60 पंचे कितना हो जाएगा 300, 300 तो आपका होगा टोटल, बाकी 2 संख्याओं का योग कितना है 120 है, यानी कि 120 अगर इन दोनों का है तो इन तीनों का कितना बचेगा 180, 3 4 6, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 180, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो 30 संख्या 30 से कितना हो जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, यानी कि 3 गुना हो गई, यानी कि पी से 3p हो गई, यानी कि अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखना आगे, यानी कि p इंटू में 10%, 10 के बटे में 100, और इंटू में टाइम आपको नहीं पता, और इजिकल टू में कितनी हो गई, कितना इंटरेस्ट आया 2p आया, एक पी से तो एक पी कट गया, इससे ये कट गया, तो 10 दूनी 20, यानी कि टाइम कितना हो गया आपके पास में 20 हो गए। बोल रहा है कि समान समयावधि के आधार पर ब्याज 20% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाएगी, यानी कि पी से कितना हो जाएगा 5p हो जाएगी, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो 4p हो जाएगी, ठीक है। तो p इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि टाइम आपके पास में 20 है और
टाइम आपके पास में 20 है, और ये कितना है आपके पास में, जो परसेंट है वो भी आपके पास में 20 है, और ये कितनी हो जा रही है, यानी कि 4p हो जा रही है। ठीक है, तो देखो p से तो p कट जाएगा, और 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, तो 2 दूनी 4 इजिकल टू में 4 चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये ठीक है आपका। अगर मैं ये सेकंड चेक करूँ, ठीक है, तो कितना हो गया, यानी कि समान समय अवधि के साधारण 30%, यानी कि p इंटू में 30%, और टाइम कितना आपके पास में दे रखा था, यानी कि 20 इजिकल टू में कितना हो गया, यानी कि 7 गुना हो जा रहा है, यानी कि p से 7p हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास में 6p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6p आ जाएगा। p से तो ये वाला p कट जाएगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 3 दूनी 6 इजिकल टू में 6, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ऑप्शन आपके जो आपके ऑप्शन थे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही थे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये हमारी सेकंड टफेस्ट शिफ्ट थी, मेरे को तो कहीं से नहीं लगी। ठीक है, आपको भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में टफ शिफ्ट के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।